हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना ब्लॉग एंड फूड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं बुआ जी के यहाँ से आ गई हूँ, मौसी जी के यहाँ, और यहाँ से अब हम लोग अपने घर जाएंगे बाजपुर। तो अभी सब रेडी हैं, पापा सामान लेके ऑटो से चले गए हैं और हम लोग जाएंगे ई रिक्शा से। तो अब 12 बजने वाला है, हमारा 2:30 बजे का ट्रेन है और इसीलिए हम निकल रहे हैं। मामी इधर हंस रही हैं क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ वो ये सोच रही हैं। देखिए, हैं, हेलो करिए। हाँ, देखिए हमारी मामी कितनी सुंदर है ना। कोई देखेगा तो कहेगा ही नहीं कि मामी है हमारी। तो मेट्रो कार्ड ले रखा है मैंने क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं। पापा तो सामान लेके निकल गए और हम लोग कुछ सामान जो बचा है, और देखिए मामी बाबू को पैसे दे रही हैं। और मौसी ने भी इसको पैसे दिए, वो वाला वीडियो मैंने शूट नहीं किया। और अब हम निकलेंगे क्योंकि वहाँ पे मेरी सिस्टर भी आएगी स्टेशन पे मिलने हम लोगों से, तो इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं कि सब मिल लेंगे। और ये सो रहा है, ये सो के उठा है, ये उदास है क्योंकि आज ही इसके पापा गए हैं काल का, इसीलिए ये उदास है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए और चलिए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। सब देखिए कैसे सो रहे हैं इधर उधर, किसी को जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि सबको थकान बहुत हो गई है। और ज़्यादा दिन कहीं रह जाओ ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता ना, छोड़ के जाना। सबका मन उदास है कि मौसी को छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, आपको मौसी से भी मिलाती हूँ। फिर पता नहीं शायद भैया की शादी में या ब्लॉग में आप उनको देख पाइएगा, क्योंकि अब तो हम जा रहे हैं तो सीधे भैया की शादी में ही आएंगे। तो फिर आप उस समय आप उनको ब्लॉग में देख पाइएगा मेरे। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और जो न्यू होते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इन लोग को नींद आ रही है। हाँ हेलो कर, ये हैं हम एक दिन जाके 3 दिन सो रहे हैं, इतनी ज़्यादा थकावट। हाँ, सबको शादी की थकावट हुई बड़ी है। ये कुछ इधर सो रहे हैं, कुछ ये गेम खेल रहे हैं। मम्मी आए कहिए, अब 20 दिन बाद ब्लॉग में मिलूंगी आप सबसे। हाँ, क्योंकि 20 दिन तक हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, 20 दिन बाद फिर आएंगे मौसी के पास। तो फिर आप इनको ब्लॉग में देखिएगा। भैया की शादी है ना, तो उसी में ब्लॉग में देखेंगे आप इनको और इन महाशय को। ये देखो, ये सो रहा है, ये जाके 3 दिन सोता है ये बच्चे। इन लोग को देखो अभी तक शादी की थकावट ही नहीं रुकी और कह रहे ब्लॉग में नहीं लेती हो मेरे को। देख लो इसको गौर से देखो। ज्यादा ही अब हम लोग निकल रहे हैं मौसी। हाँ जा रहे हैं, बच्चे सब जा रहे हैं। मौसी का घर खाली हो गया। हाँ, खाली हो गया पूरा। मौसी का भी मन नहीं सुना हो लगेगा। मौसी का भी मन नहीं लगेगा, हम लोग का भी नहीं लग रहा क्योंकि काफी दिन रह गए थे ना हम लोग मौसी के साथ। तो निकलते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऑटो के लिए खड़े हैं कि मतलब ई रिक्शा आएगा तो फिर हम उसमें बैठ के और फिर आर के आश्रम जाएंगे और फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ के फिर हम आनंद विहार जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन आनंद विहार से ही है। तो फाइनली ऑटो आ गया है और अब हम लोग ऑटो में बैठ रहे हैं। बाकी आधा से ज़्यादा सामान तो चला गया है और इधर मौसी बाय कर रही हैं और बाकी सामान 1-2 बैग हमने ले लिए थे क्योंकि उसमें आया नहीं। और उधर मेरी सिस्टर भी आ रही है तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम से पहुंच जाएंगे तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये आर के आश्रम हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे और मेरी सिस्टर भी उधर मेट्रो में है तो उसका कॉल आया था तो हमने उसको बोला था कि तू आ, क्योंकि आर के आश्रम होके ही वो जाएगी आनंद विहार, तो उसे हमने बोला था कि तू आर के आश्रम उतर जाना, हम लोग आर के आश्रम आ रहे हैं। तो शायद वो उतर गई थी मेट्रो से, क्योंकि देखिए अभी जो मेट्रो आएगा ना वो उसी में हैगी, तो इसी मेट्रो में हैगी मेरी सिस्टर। तो उसे बोला गया था कि रुक उतर जाना तू, तो वो शायद उतर गई है। देखिए उधर है, सबसे पीछे वाले उसमें थी तो हम लोग अब उधर जा रहे हैं। वो देखिए वो आ रही है अपने हस्बैंड के साथ, आपको शायद दिख रही होगी। इसने तो कैमरा इतना हिला दिया है ना कि कुछ कहो मत। देखिए वो दोनों आ रहे हैं और मेरे बेटू को देखो, अपनी मौसी को कैसे पहचान गया है। ओ देखो मौसी और बेटों का मिलन, देखिए अपनी मौसी को पहचान गया है कि इतने दिनों बाद कहाँ से आई है। और अपने मौसा को भी बता रहा है क्योंकि मौसा को भी वो अपने अच्छे से पहचानता है। तो देखिए शादी के बाद फर्स्ट टाइम वो आई थी हमसे मिलने, तो उसने ही बोला था कि जब आप लोग जाओगे बाजपुर तो मैं आऊँगी मिलने। तो मम्मी ने कहा ठीक है आ जाना। तो देखिए यहाँ पे आते ही माँ बेटी की बातें स्टार्ट हो गई। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। फ्रेंड्स हम लोग मेट्रो में बैठ गए हैं और मेट्रो में ही बातें स्टार्ट कर दी, क्योंकि बाद में हमें स्टेशन पे उतरने के बाद हमें टाइम नहीं मिलता बात करने का, क्योंकि हमारे ट्रेन का भी टाइम हो रहा था। तो मम्मी अपना और शोभा बात कर रही थी और देखिए इधर सभी बैठे हुए हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग आनंद विहार आ गए हैं, तो अब उतर रहे हैं और यहाँ पे बिट्टू भैया भी आएंगे क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा है। तो भैया आए थे कि आराम से सारे सामान स्टेशन पे मतलब ट्रेन के अंदर आराम से रख दिए जाएंगे, और हमारा रिजर्वेशन है तो वो नहीं है, तो बिट्टू भैया भी आने वाले थे। तो अब हम लोग स्टेशन चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बिट्टू भैया भी आ गए हैं और हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे शोभा पापा से मिल रही थी और अरुण मिल रहे थे, शोभा के हस्बैंड। तो देखिए यहाँ पे हम सभी खड़े हैं और अब हम लोग स्टेशन पे जाएंगे। देखिए बात तो फ्रेंड्स अब हम लोग का ट्रेन चलने का टाइम हो गया था। तो देखिए यहाँ पे शोभा रोने लगी थी और मम्मी भी बहुत रो रही थी और पापा समझा रहे थे और मम्मी भी बहुत रो रही थी। पापा और सभी बोल रहे थे कि फिर तो 20 दिन बाद सब आएंगे ही। देखिए पापा भी आए हैं समझाने। तो फ्रेंड्स ट्रेन चल दी और हम लोग बैठ गए और शोभा पलट के इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि वो रोने लगी थी जब ट्रेन चल गई थी। तो और हम सभी
तो फ्रेंड्स अब हम लोग काशीपुर पहुंच गए हैं। बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कुछ वैसा था नहीं, और अब शाम का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे इंजन चेंज होता है ना, तो आधे घंटे ट्रेन रुकती है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर, बट यहाँ से कोई साधन नहीं है, इसीलिए इसी में बैठना पड़ता है आधा एक घंटा, और फिर जब ट्रेन चलेगी तो फिर जाएंगे। तो अब हम लोग काशीपुर पहुँच गए हैं। अरे अपनी मम्मी से मैं कब रो रहा था, मेरे को ये पता है, ये लड़का अपनी मम्मी से दूर था ना, तो बच्चों की तरह रो रहा था, मेरी मम्मी के पास ले चलो, अरे शाम हो यार। जाए मेरी मम्मी के पास मैं ले नहीं रो चलो। रहा था, ये पता नहीं अगर ऐसे करके लेटा हूँ तो मैं रो रहा था। हाँ, नहीं रो रहा मम्मी था। की याद आ रही थी इसको अपनी। मम्मी अपनी मम्मी के लिए रो रहा था कि नहीं। आंटी को भी दिखाना, आंटी ये आपके लिए बहुत रो रहा था दिल्ली में कि मुझे मम्मी के पास जाना है अपने। हाँ, रो रहा था, नहीं रो रहा था मैं ऐसा कह रहा था, बस उस दिन चले आता तो अच्छा होता। नहीं, क्यों चले आता तो अच्छा होता, वहाँ क्या पानी में था? पानी में नहीं, कॉलेज छूट रहा था ना यार दीदी, बहुत दिन हो गए। अच्छा, बेचारा बहुत दिन अपनी मम्मी से दूर रह गया। दिखाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाबू अपने नाना के साथ स्टेशन पे खेल रहा है। अब हम ट्रेन चलने। फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी दिन पुराना हैगा, तो ये इसलिए मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि मैं जब एडिट करने के लिए गैलरी में ये वीडियो देख रही थी, तो गैलरी में वीडियो थी ही नहीं। तो मेरे बेटे ने पता नहीं क्या फ़ोन में किया था क्या नहीं, तो मैंने सोचा इसने डिलीट कर दी, तो इसीलिए मैंने ये डाली नहीं। बट कल या परसों शायद मैं गूगल फ़ोटो आता है ना ऐप, तो उस ऐप को मैं चला रही थी, मतलब उसमें अपने पुराने फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह देख रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि अगर आपके गैलरी में से अगर कोई फ़ोटो डिलीट हो जाती है, तो अगर आपके फ़ोन में गूगल फ़ोटो ऐप है तो उसमें रहती है। तो इसीलिए मैं उस दिन देख रही थी, तो उसी में मुझे ये सारी वीडियो मिली, तो मैंने फिर इसे डाउनलोड किया फिर से, और डाउनलोड करके और फिर मैंने डाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।